देखिए ऐसा है, वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी जेपीसी में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आजादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? आप कौन होते हैं उसको लेके गैर संवैधानिक कानून बनाने वाले? तो इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक अच्छा फैसला आएगा। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। तो वो सिंदूर के सौदागर हैं, सिंदूर के सेल्समैन हैं। और ये बात आज उन्होंने साबित की है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है? अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने, बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। सर, प्रोफेसर अली खान और विजय शाह का मामला है, क्या प्रोफेसर अली खान को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी? देखिए ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तरफ विजय शाह है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वो बीजेपी का मंत्री है और उसने भारत की बहादुर बेटी का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, और अभी भी वो बीजेपी की सरकार में मंत्री है। दूसरी तरफ अली महमूदाबाद है, प्रोफेसर, जिन्होंने ऐसी पोस्ट लिखी जो खुद भाटिया को समझ में नहीं आ रही, जिसने एफआईआर कराई उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसमें गलत लिखा है। उससे पूछा जा रहा है भाई गलत क्या लिखा है बता दो, उसने कहा नहीं बस गलत लिखा है, एफआईआर करा दी। तो उनको बेल मिल गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ऐसे मुकदमे दर्ज कराते हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मोदी जी ने सिंदूर की बात तो करी और बोला कि मेरे नसों में सिंदूर घूमता है, कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है और वो सिंदूर के सौदागर हैं। एक तरफ अभी लोगों के घरों में मातम है और देश का प्रधानमंत्री सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहा है, सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जिन बहनों के सिंदूर उजड़े, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उनके सिंदूर उजाड़े, आपने उनको मौत के घाट उतारा, उनको मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तुम सेना के ड्रेस पहन के, हवाई चश्मा पहन के अपने पोस्टर लगवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? जरा सी भी शर्म नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को? तो इस देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति सिंदूर का सौदागर है, इससे सावधान रहना पड़ेगा देश के लोगों को। मतलब आप सोचिए कि अभी लोगों के घरों में मातम है और ये सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने के लिए निकल गया। कह रहा हमारे शरीर के अंदर गरम सिंदूर दौड़ रहा है। शर्मनाक बयान है प्रधानमंत्री का ये।